स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ के जैसा है और मैं आपको सेवन्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड की बात की हुई है जिसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है 120 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया हमने ढूंढना है, जबकि पाई की वैल्यू हमने 3.14 पुट करनी है और √3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, मैं एक सर्कल बना रही हूँ, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके सेगमेंट का एरिया मैंने ढूंढना है, ये 12 सेंटीमीटर, ये सेंटर O। इसके सेगमेंट का एरिया मैंने ढूंढना है, सेगमेंट कॉर्ड, और ये कॉर्ड है मेरे पास और ये आर्क है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एंगल एरिया होता है, रीजन होता है, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो मैंने ये सेगमेंट का एरिया ढूंढना है। सेंटर के ऊपर उन्होंने 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने अगर सेगमेंट का एरिया ढूंढना है तो मुझे क्या चाहिए, मैं एक सेक्टर का एरिया ढूंढूंगी। सेक्टर क्या होता है, ये पूरा रीजन आ जाएगा सेक्टर के अंदर। सेक्टर का एरिया ढूंढने के बाद अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूं, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए क्या हमारे पास हैं। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं तो मुझे चाहिए θ/360 πr²। थीटा चाहिए तो 120 डिग्री मुझे गिवन है। आर की वैल्यू चाहिए 12 सेंटीमीटर गिवन है। और जब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अब आप इसको देखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है। मैंने आपको, जब मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास 60 डिग्री का एंगल हो तो मैं करती हूँ √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। बट अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई ट्राइंगल आ जाए, उनके अलावा आ जाए, तब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे ढूंढूंगी। अब ध्यान से सभी समझोगे, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं कैसे ढूंढूंगी। उससे पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अलग से निकालना है, एंड पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। देखो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, मैंने लिखा रेडियस मुझे 12 सेंटीमीटर गिवन है, सेक्टर एंगल 120 है। एरिया ऑफ सेक्टर पहले मैं निकाल लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने θ/360 πr² लिख लिया। थीटा की वैल्यू 120/360, पाई की वैल्यू मैंने 3.14 लेनी है और आर की वैल्यू मेरे पास है 12²। अब मैं यहाँ पे जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सके कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसका पॉइंट हटा रही हूँ। 12 का स्क्वायर मतलब 12 2 टाइम्स। अब मेरे पास मैक्सिमम कितनी कैंसिलेशन हो रही है, ये 3 और 4, 12 की कटिंग हो रही है। और मैं कट करने की बजाय क्या करूँगी, ये 100 का मुझे पॉइंट लगाना ईजी एंड पे, कटिंग कर दूँगी तो पूरी कैंसिलेशन नहीं होगी, तो मेरे पास कैलकुलेशन थोड़ी टफ बन जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे करने की बजाय क्या कर रही हूँ, 314 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा, हाँ जी देखो मैंने यहाँ पे कटिंग करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 100 का जब आपने पॉइंट लगाया तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास इतना आ गया। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ना भी हटाते तो भी मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ जाता, वैसे भी कर सकते थे। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की बात करूँगी, इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे ढूंढोगे, इसके लिए मैं न्यू फॉर्मूला बता रही हूँ, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी आता है। बट इन दोनों ट्राइंगल्स के अलावा जब तीसरी ट्राइंगल आ जाए, किसी भी एंगल की ट्राइंगल आ जाए, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला अगर यूज़ कर लो तब भी आंसर जो है बिल्कुल ठीक आएगा, सही आएगा। और अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को भी इसी फॉर्मूले के साथ करते हो तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो आप ध्यान से इस फॉर्मूले को।
हाँ जी, देखो ये फॉर्मूला आप लगाओगे r² sin θ/2 cos θ/2। ये ट्राइंगल का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे भी निकाल सकता है। तो देखो r की वैल्यू मैं क्या लिख रही हूँ, r की वैल्यू 12² है, मतलब 12 × 12। थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 120/2 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू ये कैंसिल करके मेरे पास आया 60, इधर भी आया 60, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आ जाएगा 144 sin 60। अब टेबल से आपको वैल्यू अगर आती हूँ, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब कट करके देखते हैं, ये आ गया। अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 36√3 cm²। हाँ जी, और एक चीज़ उन्होंने बोला हुआ है कि जहाँ पे √3 की वैल्यू आ जाए हमने 1.73 पुट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, वो आ जाएगा 62.28 cm²। अब मैं करने जा रही हूँ जो मुझे चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा वाला, ये वाला ए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रही हूँ ACB, ये वाला एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर भी पता है, मैंने ऊपर निकाला हुआ था, ये वैल्यू निकाली थी एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने अभी अभी निकाला, ये दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर रही हूँ 150.72 माइनस 62.28 इक्वल्स टू 88.44 सेंटीमीटर्स का, ये मेरे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ।